नमस्कार सर्व विद्यार्थ्यांना. आज एनसीईआरटीचा एक चॅप्टर पाहू आपण, फ्रॅक्शन्स अँड डेसिमल्स. ओके, हा चॅप्टर आपल्याला डिटेलमध्ये याची प्रॉपर्टीज, याचे रूल्स आपल्याला पूर्ण अभ्यास करायचा आहे. पहा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन. पॉइंट टाका. चला, टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन. पहिला पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन याद रखो. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कैसे रहते हैं और उसके टाइप्स कैसे, कौन कौन से हैं, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है. ओके, आपको आप बच्चों को पोद्दार में यही सिलेबस है और बहुत स्कूल में एनसीईआरटी जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए ये सिलेबस 6th से स्टार्ट होता है. अब ये किताब किस क्लास का है? 7th का है ना? 7th का है. तो 7th का मैथ है और सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. ओके, हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टाइप्स है. पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन. उसमें कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शंस. पहला टाइप कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, चलो, प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो इसमें देखो, यहां पे एक डेफिनेशन है, आपको लिखनी है. चलो लिखो डेफिनेशन. अ फ्रैक्शन whose numerator is less than a fraction whose numerator is less than the denominator. It's called a proper fraction. ओके, यहां पे कुछ नंबर दिए. फॉर एग्जांपल्स नंबर एक एग्जांपल 3/5. नंबर 2 4/7. नंबर 3 5/9 are all proper fraction. ओके, थोड़ा हम इस पर डिस्कस करेंगे, चलेगा? डेफिनेशन क्या कह रही है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर हम किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? न्यूमरेटर किसे कहते हैं गौरी? बोलो. न्यूमरेटर ये नंबर है कि ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है. कौन सा है? न्यूमरेटर. और नीचे वाला कौन सा है? डिनोमिनेटर. क्या है? डिनोमिनेटर. ऊपर वाला न्यूमरेटर. ओके, और नीचे वाला डिनोमिनेटर. समझ में? न्यूमरेटर. ओके, और नीचे वाला डिनोमिनेटर. तो आगे क्या कर? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपको पता है न्यूमरेटर में यहां पे नंबर कौन सा है? 3. नीचे क्या है? 5. बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है. यहां पे देखो, न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है? 4. डिनोमिनेटर कौन सा है? 7. लुक एट आंसर गिव मी. हाँ, तो यहाँ पे भी ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7. यहाँ पे 5/9. तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर नंबर स्मॉल
और डिनोमिनेटर नंबर लार्ज, उससे बड़ा रहता है, तो वो क्या है, फ्रैक्शन रहता है, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? ए बड़ा याद रख, समझ में आया? प्रॉपर फ्रैक्शन। उठ उठ, अरे बस ले, उठ फिर बस, समझ बस। हाँ चला, लक्ष्मी बोर्डा कड माझ्यामुळे दिसतं काय केलं तरी उठायचं नाही, पद्धतशीर समोर बसायचं, कट टू कट. सर्वांनी डेफिनेशन लिहून घ्यायची. अ फ्रॅक्शन whose numerator is less than the denominator is called a proper fraction. Examples: 3/5, 4/7, 5/9 are all proper fractions. Understand? हो गया, सबने लिखा, आपने श्लोक लिखा, ओके आपने लिखा. चलो नेक्स्ट, समझ में आया क्वेश्चन? चलो अभी मैं सेकंड दे रहा हूं. ये वो प्रॉपर फ्रैक्शन. हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके अभी सेकंड. चलो अभी सेकंड यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकंड पॉइंट कौन सा है, इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके अभी एक इसका टाइप है, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले. अ फ्रैक्शन, डेफिनेशन, in which the numerator is equal to or greater than its denominator. Okay, it's called an improper fraction. Okay, improper fraction. Examples दे रहा हूं. For example, 5/2, 7/5, 4/3 are all improper fraction. ठीक है, improper fractions. आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन जिस तरह से होता है उससे उल्टा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. समझ में आया डेफिनेशन? आपको सबको डेफिनेशन लर्न करनी है. मैंने कहा आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कहा, क्या कहा था, ये ऊपर का नंबर न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर. नीचे का नंबर डिनोमिनेटर. ओके, डिनोमिनेटर. तो ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, नीचे का नंबर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होगा न्यूमरेटर से. समझ में आया? तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एनी प्रॉब्लम? टेल मी, एक्सप्लेन. In improper fraction there is numerator is greater than denominator. हाँ ना, हाँ, what to say? A fraction in which the numerator are equal to or greater than is denominator. Denominator से greater है ना बड़ा नंबर. डिनोमिनेटर नंबर कौन सा इसमें बोलो, 5. तो 5 से 7 बड़ा है कि छोटा है, तो क्या कह रहे हैं ना, या इक्वल रहेगा या क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, दोनों में से एक. इसे क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉपर. क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसे क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हम पहले देखा. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा कि उसमें न्यूमरेटर नंबर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर नंबर्स.
वो छोटा रहता है डिनोमिनेटर से, समझ में? यहाँ पे बड़ा है, दोनों का डिफरेंस समझ में आपको? चलो नेक्स्ट, अभी सब होने के बाद चलेंगे एग्जाम्पल के पास। चूज करना है, तीसरा टाइप लिखो, लिंबाज लिखना है ना, सबको लिखना है, सबको लिखना है। चलो अभी मैंने दो टाइप पढ़ाए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और सेकंड improper fraction, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तीसरा टाइप, थर्ड टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, थर्ड टाइप मिक्स फ्रैक्शन। ओके, मिक्स फ्रैक्शन। चलो मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, अ कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन को चलो, a combination of natural number and proper fraction is called a mixed number or mixed fraction। ओके, चलो, a combination of natural number and proper fraction is called a mixed number। एग्जांपल देता हूं मैं, समझ में आएगा आपको, मैं समझाऊंगा। चलो, 1/2 1, सेकेंड 2 3/4, ओके, 5 3/7। देखो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आपको एग्जांपल भी समझ में आने वाले हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। ओके, अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, लेकिन बाद में जब पूरे टाइप पढ़ने के बाद जब हम एग्जांपल पे जाएंगे तो आपको उस समय उसे चूज करना होगा। ओके, कि किस टाइप में वो एग्जांपल बैठता है कंप्लीटली, वो हम देखेंगे बाद में। चलो, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसमें क्या आता है देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको पता एग्जांपल है कि नेचुरल नंबर है, 1 2 5 क्या है? natural number, है कि नहीं? क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके, तो देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी देखो, ये तो नेचुरल नंबर अलग से, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन? तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर में आता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बन गया है ऐसे, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? mixed fraction, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? mixed fraction, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, या I didn't understand. ओके, नॉट अंडरस्टूड। ओके, रिपीट, आई एक्सप्लेन। ओके, लुक एट मी एंड लिसन टू मी। मुझे बताओ, 1 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, अंडरस्टूड? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके, 0, एंड इंटीजर नंबर्स बोथ। ओके, आपको पता है, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 5 ये है, तो ये नेचुरल नंबर्स है, और अगर नेचुरल नंबर को हम हटा दिया तो इतना अगर थिंकिंग किए तो ये फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन किस टाइप में आता है? तो प्रॉपर में आता है। कौन से में आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन मैंने पहले ही दी। क्यों, क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि उसकी डेफिनेशन है कि उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा रहता है। क्या रहता है? बड़ा number, अभी ये तो पता होगा आपको कि इसे क्या कहते हैं, ऊपर का जो डिजिट इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और आगे के नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है।
है कि नहीं? जहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आपको? उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आपको? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब ये यूनिट फ्रैक्शन, समझ में आपको पॉइंट? हाँ, तीसरा, चलो 4th नंबर का। अभी है 4th नंबर टाइप्स। ओके, इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, उसमें 4th नंबर है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा है? यूनिट फ्रैक्शन। ओके, चलो यूनिट फ्रैक्शन। ओके, इसकी एक बार डेफिनेशन लिखेंगे हम। अ फ्रैक्शन, ओके, अ फ्रैक्शन विथ numerator as 1 is called a unit fraction. ओके, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देखो। 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, इसे क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। जिसके न्यूमरेटर के प्लेस पे क्या रहता है? 1 नंबर रहता है, उसे क्या कहते हैं फिर? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। है कि नहीं? इजी। फिर पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आया? समझ में आपको? आपको मैथ को सबको जरूरत है, सब 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अच्छी तरह से समझ में आता। ओके, ये यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ था? रिकैप कर रहा हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ था? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता था? बड़ा होता था और न्यूमरेटर छोटा होता था। एक हो गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर स्मॉल होता है। ओके, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? उसके साथ नेचुरल नंबर आते साथ में, और पीछे उसके प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। क्या आता है? प्रॉपर। ये मिक्स फ्रैक्शन है। उसके बाद 3 हो गए, और 4th हमने अभी पढ़ा, वो कौन सा है? यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा है? कौन सा? यूनिट फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल? पक्का? ओके, चलो लेट्स। अभी नेक्स्ट, अभी 5th नंबर का लेंगे। चलो, फिफ्थ नंबर का है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, उसमें डेफिनेशन लिखो। अ फ्रैक्शंस with a denominator a fraction with denominator as 10, 100, 1000 or any other higher power of 10 is called decimal fraction. Decimal
फ्रैक्शन। ओके, एग्जाम्पल देने के बाद आपको समझ में आएगा कौन से। 5/10, 12/100, 45/1000, 456/10,000। समझ में? देखो, न्यूमरेटर प्लेस में कोई भी नंबर रहने दो, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? डेसिमल फॉर्म आना चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। समझ में? इसे कहते हैं कौन सा? डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। हाँ, समझ में आया? आपकी किताब में यही है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं तो सब। हाँ, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, 7 में है आपके पास। चलो, तो 5/10। अभी देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर प्लेस में क्या है? 10 है, 100 है, यानी जहां पे 0 लगा था ना, 100, 10 लाख, 10 लाख, वही वो नंबर्स है, तो इसे कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। आपको पता है क्या इसका डिवीजन करने के बाद, इसका डिवीजन कैसे करते पता है? इसका डिवीजन इतना शॉर्ट ट्रिक से करते, पता? मैं आगे बताऊंगा, पहले अभी बताओ। चलो बताओ क्या इसका फॉर्म के साथ। देखो, अगर इसे मुझे डिवीजन करना है तो मैं क्या करूंगा पता है क्या? तो यहाँ पे आपको पता है डिनोमिनेटर में 10 है, ऊपर 5 है, आपको क्या लिखना है? सिर्फ 5 लिखो। लिखा? अभी यहाँ पे 0 कितना है? 1 है, तो 0 कितना है? 1 है, इसे काउंट करो 1, यहाँ पे पॉइंट दो, खत्म इसका आंसर। अब इसका देखो, इसका क्या होता है? यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है? 12 है, तो मैं यहाँ पे 12 लिखता हूं पहले। लिखा? अभी नीचे 2 0 है, कितना 0 है? 2 0 है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे पॉइंट दो, खत्म। समझ में? उसके बाद यहाँ पे 45, ऊपर न्यूमरेटर में 45 है, 45 लिखा मैंने। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 0 है, कितने 0 है? 3। तो 1 2, एक 0 बड़ा 3, यहाँ पे पॉइंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी यहाँ पे 3 0 है, तो मैंने इसको डिवीजन किया। अगर आपने कैलकुलेटर में डिवीजन किया तो ये आंसर रहेगा, यही आंसर रहेगा। तो क्या है? देखो यहाँ पे 1 2, अभी 2 नंबर है, तो मैं क्या कर रहा हूं? एक 0 बढ़ा रहा हूं, बाद में पॉइंट देने का। बाद में क्या करना है? पॉइंट देने का। पॉइंट देना है। समझ में? क्यों? 3 बार 0 है, तो 3 बार मैंने पॉइंट दिए। लेकिन काउंट कहां से करना है? लास्ट डिजिट से। काउंट कहां से करना है? लास्ट डिजिट से। अब इसका भी वैसे देखो, 4 5 6 है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 5 6, तो 1 2 3 4 डिजिट है, 0 है, 1 2 3, यहाँ पे 0 है, पूरा 4, यहाँ पे पॉइंट तो खत्म। ये कौन सी है? तो ये है मॉर्निंग 6, पंकज, मॉर्निंग 6। तो ये नंबर कौन से है? ये नंबर्स आपको मिलेंगे, ये नंबर आपको कौन से मिलेंगे? 0 4 5 6, ये वो आंसर। हेलो, नहीं समझ और तो ये नंबर्स 0.045, समझ में आपको? तो ये कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है? कौन सा है बेटा? डेसिमल फ्रैक्शन। ये मैंने डिवीजन किया। क्या डिवीजन किया मैंने? डिवीजन किया। चलो, पहला फ्रैक्शन टाइप कौन सा मैंने पढ़ा आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा रहता है और न्यूमरेटर छोटा रहता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़ाया मैंने आपको? नीचे न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा रहता है। मिक्स में फ्रैक्शन पढ़ाया, उसमें नेचुरल नंबर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में आती है। उसके बाद मैंने पढ़ा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 रहता है और नीचे कुछ भी नंबर लिख दो, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 रहता है, उसे क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। और अभी मैंने कौन सा पढ़ा? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में नीचे 10 100 1000 लाख ऐसे नंबर से ऊपर कौन सा भी नंबर लिख दो, इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, ये अपने 5 टाइप्स। और एक टाइप है, चलो अभी आपने जो समर तुमने नाम क्या लिखा था फ्रैक्शन का? लाइफ फ्रैक्शन। हाँ, वो भी है, नहीं पढ़ा था। चलो ये भी है उन्हें। ओके, इजी जा रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? यस सर। एनी प्रॉब्लम किसी का? नो। ओके, तो अभी है 6 नंबर।
like fraction, like fractions. ओके, इसकी डेफिनेशन लिखो चलो. फ्रैक्शंस that have the same denominator are called like fraction. ओके, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको. 2/7, 4/7, 15/7, 6/7. यानी समझ में आया? इसमें समझ में आया बेटा? ये कौन से लाइक फ्रैक्शन है? कौन से लाइक फ्रैक्शन? देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ भी रहने दो, कौन सा भी नंबर रहने दो, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहते. क्या रहते हैं? सेम नंबर. इसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन. क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन. समझ में आपको? इजी है ना? चलो राइट डाउन. लिखा सबने? सबको हुआ? हाँ लिखो चलो फास्ट. चलो, लाइक फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट. समझ में आया नहीं? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन. समझ में आपको? और एक टाइप रहेगा, मैं देता हूं. चलो हुआ समर? समर डेफिनेशन हुई क्या भाई? समर हुआ कि नहीं? चलो हाँ ओके. डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है टाइप्स क्या है और उसकी कंसेप्ट क्या कह रही है हमें, है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है. अभी लास्ट है अनलाइक फ्रैक्शन. चलो कितना नंबर है? 7 तक. अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन. चलो, फ्रैक्शंस दैट have different denominators are called unlike fraction. Unlike fraction. Example. Okay. Fractions that have different denominators are called unlike fraction. अभी देखो ना, ये आपको अनलाइक हो गया. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? हमें डिफरेंस रहता है. क्या रहता है? सेम नहीं रहता. इसे क्या कहते हैं फिर? अनलाइक फ्रैक्शन. समझ में पूरे? चलो सब अपने टाइप्स हो गए. अभी हम क्या करेंगे? आगे एग्जांपल देंगे. ठीक है, अभी क्या करेंगे? हम एग्जांपल देंगे. ओके, वो है कंप्लीट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. मैंने 7th फ्रैक्शन टाइप्स बताए आपको. पहले नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 मिक्स फ्रैक्शन, नंबर 4 यस, नंबर 4 यूनिट फ्रैक्शन, नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर 6 लाइक फ्रैक्शन, नंबर 7
अनलाइक फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? 7 नंबर मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की आपको पढ़ाए। ओके, तो आगे हम और पढ़ेंगे। चलो, समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? प्रॉपर में क्या चलता है, इम्प्रॉपर में क्या चलता है, मिक्स में क्या चलता है, और यूनिट में क्या होता है, लाइक में क्या रहता है कि नहीं, डेसिमल में क्या रहता है, आपको सब पता चला है ना? चला है ना बेटा? समझ? अब हाँ, हम सबको आईएमओ देना है। कौन सा एग्जाम देना है? आईएमओ, इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। उस एग्जाम की जो तैयारी प्रिपरेशन होती है यही रहती है। ओके, सब नॉलेज आना चाहिए। और हमें एनएसओ भी देना है। हमें क्या, कौन सा एग्जाम देना है? एनएसओ भी देना है, नेशनल साइंस ओलंपियाड। और उसके बाद आईयू भी देना है, कौन से? इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड भी हमें देना है। और कुछ है? आईजीक्यू, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड, वो भी एग्जाम की हमें प्रिपेयर करना है। और हमारे बच्चे भी बहुत क्यूट है, आप लग सकते हो, और वैसी बात लगने की बात नहीं है, लेकिन उसकी प्रिपेयर इसलिए करनी है हमें, आईएमओ की, एनएसओ की, आईओ की, आईजीओ की। क्यों पता है क्या? अभी आईजीओ की मैंने पढ़ाया ना आपको, एटलास पढ़ाया, मैंने आपको जियोग्राफी पढ़ाया है कि नहीं, मैंने आपको बहुत जनरल नॉलेज दिया अभी तक, है कि नहीं? बहुत चीज मैंने आपको। साइंस तो पढ़ाता हूँ, जब साइंस पढ़ाते समय बहुत जनरल निकलता मैंने। अभी आपने जो आर्ट पढ़ाया, लर्न किया, वेनेस लर्न किया, तो ये आईजीओ के में आएगा, पूछ सकते हैं, आईजीओ के पूछ सकते हैं। और कुछ हिस्ट्री का आएगा, कुछ जियोग्राफी का आएगा, ठीक है? सब पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया काम। ओके, चलो अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक खत्म हो गई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन 7th है, उसमें पूरे नाम मैंने बताए, और आपको भी लर्न हुआ, आपने सबने बताया। ओके, वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे, पॉइंट डालो नीचे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलो ये पॉइंट डालो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम आज पढ़ेंगे, ये भी आपको मैंने पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग होगा, मेरी गारंटी। चलो ओके, आपको पता चले, लर्न करना है फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, पहले डेफिनेशन लिखो, 2 और more fractions, 2 or more fractions that have the same value are called equivalent fractions। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको पता है, एग्जांपल में दे रहा हूं, 2 or more fractions that have the same value are called equivalent fraction। यानी दोनों भी फ्रैक्शन की प्राइस सेम होना। क्या होना? इक्विवेलेंट यानी इक्वल। कैसे होना? इक्वल। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे 1/3 एंड 2/6 की वैल्यू इक्वल है कि नहीं? मुझे बोलो, इसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं? 1/3 एंड 2/6 की वैल्यू इक्वल है या नहीं? समर्थ, लुक एट मी, इसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं? कैसी है बताओ? चलो बताता हूं मैं आपको। इसकी तो पता चली, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इक्वल है कि नहीं? कैसी वैल्यू है? इक्वल। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, याद रखो। चलो,
और इसका सॉल्यूशन इस किताब के जरिए मैं करता हूं। चलो ये तो हुआ। चलो अभी दूसरी मेथड में बता रहा हूं इसमें। अभी इसका एक्सप्लेन दे रहा हूं। कंसिडर द फ्रैक्शन the fractions 1/3 and 2/6। ओके, ये दो फ्रैक्शन है। तो पहला द फ्रैक्शन 1/3 can be represented as one part, out of three equal parts। ये आपको एक्सप्लेन समझ में आएगा। देखो क्या एक्सप्लेनेशन है। देखो समझो यहाँ पे 1/3 है, मैंने काटा भी नहीं, डायरेक्ट समझो 1/3 2/6 है। तो आपको पता है यहाँ का 1/3 एक पार्ट है। किसी का पार्ट है? तो 1/3 एक पार्ट है और अदर 3 पार्ट बचे हुए बाजू में। कितने बचे हुए? 3 पार्ट बचे हुए हैं। वो कौन से देखेंगे? चलो ये एक्सप्लेनेशन है। अभी देखो द फ्रैक्शन, सेकंड ये दिया नंबर 1, नंबर 2 दे रहा हूं मैं। द फ्रैक्शन, आपको एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है। The fraction can be represented as the fraction, यहाँ पे 2/6 करो। 2/6 can be represented as 2 parts। कितने parts? 2 parts out of equal parts। बच्चे में कितने पार्ट बचे? 2 पार्ट्स। मैं आपको दिखाऊंगा भी वो कैसे होता। देखो ये तो आपको याद है। चलो अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे आपको पता है। देखो 1/3 देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसकी एडिशन करो रे। अब या तो सेम बेस है तो 1 1 1 हम ऐसा लिख सकते क्या? 1 + 1 + 1/3 लिख नहीं सकते क्या? लिख सकते हैं। तो 1 + 1 कितना होता? 3 होता। 3/3 कितना होता? 3। 3 1 3, 3 1 3 यानी 1 कंप्लीट 100% चीज है। समझे कि एप्पल है। हाँ, तो 100% एप्पल निकला। और ये जो 1/3 है तो उसका एक पार्ट निकला। बच्चे 2 पार्ट निकले ना। और किसी भी चीज के अगर आपको 3 पार्ट करना है तो एक पार्ट कौन सा निकलेगा? 1/3 निकलेगा। सेकंड कौन सा निकलेगा? 1/3 निकलेगा। और फोर्थ कौन सा निकलेगा? 1/3 निकलेगा। तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर एक पार्ट दिया है और दूसरा पार्ट बराबर दिया ना, दूसरा पार्ट इसने तो काउंट कर दिया भाई। 2 1 + 1 2/3 दिया है। 1/1 तो 2 पार्ट अलग है ना, तो उसके मिक्स होने के बाद क्या होता है? 1 पार्ट होता है पूरा कंप्लीट का। समझ में? तो इसे कहते हैं पार्ट्स। फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो चलो, ये भी लिखो। चलो हो गया, डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन हुई है क्या आपकी? बोलो। और हम ऐसे भी कर सकते हैं। और एक मेथड यहां पे ये लिखो सब। इसीलिए एनसीईआरटी के बच्चे स्मार्ट होते हैं। क्यों पता है? यहाँ पे बहुत मेथड दी जाती है, अलग अलग मेथड्स। एक ही एग्जांपल सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स दिए जाते हैं कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए स्मार्ट हो जाते हैं। फोर्थ में डांस करने लगते हैं। चलो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी देखो, अगर समझो आपने ऐसा भी लिखा, कैसा? समझो एक पार्ट दिया आपको 1/3 दिया। कितना दिया? 1/3 बराबर है। तो बचा हुआ कौन सा पार्ट है? तो बचा हुआ पार्ट दिया। हाँ बोला को, हाँ बोला। ओके ओके, क्लास चल रहा है।
हाँ 1/3 है, तो बच्चा हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है? 2/6 है। कितना है? 2/6. यस। तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करो ना, 6 × 1 6. मैं लिखता हूं, और ये 3 × 2 6. राइट, 6 × 1 6. 3 × 2 हो गया इक्वल, हो गया। ये एक मेथड है देखो, यानी बहुत से मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी इक्वल हुए, समझ में आपको? समझ में? ये इजी है ना? Yes. कौन सी इजी है? समझ, ये वाली इजी। अच्छा, ये हमें फ्रैक्शंस के कुछ लेसन्स, अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूं। चलो एग्जांपल सॉल्व करेंगे 4-5, टाइम हो गया 10 मिनट में लेंगे, ठीक है। चलो करो, क्लियर नहीं है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन 7. 7। नंबर 1 Proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 Improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 Mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन, नंबर 4 Unit fraction. यूनिट फ्रैक्शन, नंबर 5 Decimal fraction. डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर 6 Like fraction. कौन सा? Like fraction. लाइक फ्रैक्शन, नंबर 7 Unlike fraction. अनलाइक फ्रैक्शन। वेरी गुड, शाबाश। अभी देखेंगे हम आगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपको देख दूंगा, ओके। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंड equivalent fraction of 4/9 with number नहीं, with न्यूमरेटर 28। चलो इसका सॉल्यूशन करना है हमें। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ? 4/9 क्या हुआ? 4/9. 4/9 हो गया, ओके। क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड यानी सर्च करो एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9। 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सर्च करो, 4/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सर्च करो, फाइंड करो। करेंगे फाइंड, चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे हम, चलो ओके। चलो फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहां पे वी नो दैट we know that 4 × 7 is equal to 20। आपको पता है 4 × 7 is equal to 20, ओके। स्वामी बोलो, ओके। हाँ, we know that 4 × 7 28। वेट, we know that 4 × 7 is equal to 28। हमें भी पता है, ओके। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9 विद द न्यूमरेटर 28, ओके। तो नो वी नो दैट 4 × 7 is equal to 28। तो हमें क्या करना है? अभी फ्रैक्शंस कॉमन करना है, इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेलेंट 4/9 के लिए करेंगे। चलो तो कैसे होगा आगे? यहां पे हमने क्या दिया? 4/9 दिया, ओके। हेंस 4/9 इज इक्वल टू 4 × 7/9 × 7, ओके। 4 × 7/9 × 7, इसका मल्टीप्लाई कर दो,
4 into 7 मल्टीप्लाई 28. 28 अपॉन 9 into 7 मल्टीप्लाई कर दो 63. 63 अंडरस्टैंड 63 अंडरस्टैंड 63। अभी क्या करना है हमें, अगर इसका कंप्लीट आना तो कैसे करें, देखो हमें इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 7 से कर सकते हैं। 7 9 63. और 7 4 28. यानी 4 अपॉन 9 इक्वल 4 अपॉन 9। ओके कंप्लीट। स्वामी नहीं हुआ क्या, किती कंप्लीट, हाँ किती झाले कंप्लीट ना पक्का जा से। ओके 4 अपॉन 9, तो 4 अपॉन 9 कितना आता फिर 4 अपॉन 9, समझ में आया फिर। तो इधर रिक्वायर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो रिक्वायर इक्विवेलेंट कितना होता 28 63, हमें आंसर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा 28. 63, तब ये इक्विवेलेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, Equivalent. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है। आपको पता है हमने ये क्यों लिया, तो आपको पता है 28 है, यहाँ पे 4 अपॉन 9 है, तो ऊपर तो हमें क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, 4 आना तो हमें उन्हें उसने क्या 7 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 20 आ रहा है। तो नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें 9 है, तो ऊपर 7 से तो नीचे भी 7 से करना पड़ेगा ना, प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए ना। अगर न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही तो क्या मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 7 से, हम एलसीएम निकालते ना, एलसीएम हाँ. इसी तरह से एलसीएम क्या करते, एलसीएम निकालते ना हम इसी तरह से। हाँ. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम मेजरमेंट से काउंट करते हैं, अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो ये हुआ एग्जांपल आज का। तो आगे हम कल पढ़ेंगे, चलेगा, क्योंकि आज का बहुत लेंथी पीरियड हो रहा। तो एक बार क्या आपको पता चला, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, There are 7. देयर आर 7 फ्रैक्शंस। नंबर 1 Proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 Improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 3 Mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शन, नंबर 4 Unit fraction. ओके यूनिट फ्रैक्शन, नंबर 5 Decimal fraction. डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर 6 Like fraction. लाइक फ्रैक्शन, नंबर 7 Unlike fraction. ओके अनलाइक फ्रैक्शन। और अभी हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल देखे, बाकी का हम कल देखेंगे। ओके धन्यवाद।